हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। जो ईश्वर का है उसे आप ईश्वर को दें। कुछ समय मौन होकर ईश्वर को याद करें और अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति बनाए रखें। पास्का का 6वां सप्ताह शुक्रवार 14 मई 2021। प्रेरित संत मत्तियस का पर्व। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्याएं 15 से 17 तथा 20 से 26 तक। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएं 9 से 17 तक। वास्तव में हर व्यक्ति ईश्वर की कृपाओं से भरा है। हर व्यक्ति असाधारण गुणों से परिपूर्ण है और ईश्वर की दृष्टि में कुछ विशेष कार्य करने के लिए चुना गया है। मनुष्यों की कमजोरियों के बावजूद चुने हुए शिष्य जैसे युदस इस्करियोती के अयोग्यता के कारण ईश्वर अपने मुक्ति कार्य को नहीं रोकता, लेकिन उससे जारी रखता है। हमें दूसरों की अच्छाइयों और गलतियों दोनों से ही अच्छी सीख लेनी है। हम अपना हृदय युदस की तरह इतना कठोर न बनाएं कि ईश्वर के लिए दरवाजा बंद कर दें। संत पेतरुस और पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रथम कलीसिया ने अपने आप को पुरानी धार्मिक धरोहर के साथ जोड़ा कि ईसा के 12 शिष्यों की संख्या का पूर्ण होना अति आवश्यक था। श्रेष्ठ परंपरा और उच्च संस्कृति के साथ प्रेरित संत मत्तियस के चुनाव के लिए विशेष धार्मिक प्रक्रिया चलाई गई, जिस प्रक्रिया से हम कई बातें सीख सकते हैं। शिष्य बनने की पहली शर्त है ईसा के द्वारा ईश्वर का अनुभव करना। ईश्वरीय प्रज्ञा और ईश्वरीय बुद्धिमत्ता अनुभव से आती है। वही व्यक्ति शिष्य होगा जो ईसा के बपतिस्मा से लेकर उसके स्वर्गारोहण तक ईसा का प्रत्यक्षदर्शी और साक्षी होगा। वह विश्वास की मुख्य बातें जैसे ईसा की शिक्षा और ईसा के क्रियाकलापों की मुख्य घटना को देखा और स्वयं अनुभव किया होगा। याद रखें, ईश्वरीय प्रज्ञा और बुद्धिमत्ता अनुभव से आती है। जैसे ईसा ने प्रार्थना के द्वारा अपने शिष्यों को चुना था और बुलाया था, शिष्यों का समुदाय भी पवित्र आत्मा की उपस्थिति में सामूहिक प्रार्थना और विशेष लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा मत पत्र डालकर सर्वसहमति से ईश्वर की मर्जी को पहचाने और मत्तियस को चुन लिया। 2 नामों में पहले व्यक्ति का नाम जोसेफ है, उसका उपनाम भी लिखा गया है जो उसके प्रसिद्धि और सांसारिक काबिलियत को दर्शाता है। वहीं मत्तियस का नाम दूसरे स्थान पर है। वह साधारण है, मनुष्यों की दृष्टि में नगण्य है। याकूब और दाऊद की तरह सामान्य है, विनम्र व साधारण व्यक्ति है और उसी को ईश्वर चुन लेता है। संत याकूब कहते हैं कि आप विनम्र बने और ईश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे। मत्तियस के चुनाव में भी यही बात लागू होती है। आज के सुसमाचार का मुख्य अंश, यह मेरी आज्ञा है, जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी तरह तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। पिता ईश्वर जो प्रेम स्वरूप है, ईसा को इस दुनिया में
सच्चे प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए भेजा। ईसा के जैसे प्रेम करना हमारे लिए एक साधना है या पूरी जिंदगी की साधना है। कलवारी का प्रेम सच्चे प्रेम की निशानी है। क्रूस का मार्ग दूसरों के पैरों को धोना, आत्म त्याग और आत्म बलिदान का मार्ग अति संकरा है। इसलिए कहा जाता है, प्रेम मार्ग अति संकरा भयो। ईसा का प्रेम पूर्ण श्रद्धा है, आकारण प्रेम है, खुद पाने के लिए नहीं लेकिन दूसरों को आत्मिक रूप से ऊंचा उठाने के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों को सत्य और ईश्वर से मिलाने के लिए है। और यही प्रेम सर्वोत्तम है, यही ईसा का प्रेम है। सांसारिक प्रेम जो बाजार के प्रेम की जैसे है, जिसे प्रेम कहना भी उचित नहीं है, जो फायदे और आकर्षण से जुड़ा है, यह एक घटिया प्रेम है जिसको हम अधिकांश रूप में जानते हैं, जो शारीरिक है, धन, पद, ताकत, यश के आकर्षण से जुड़ा है। हम इससे बचें और ईसा के प्रेम में ऊपर उठें। इसीलिए इस सांसारिक प्रेम के नाम में धोखा है, इसके पीछे धोखा छिपा है। प्रेम हमारे जीवन का केंद्र है। प्रेम जो सच्चा है स्वयं को मिटाता है और अहंकार को कुचलता है। आइए हम इस सच्चे प्रेम के साधना में उतरें। आज आप विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हमें तेरे जैसा प्रेम करना सिखाइए। हम अपने स्वार्थ व अहंकार पर विजय पा सकें। हम अपने बैरियों से भी प्रेम करें और दुश्मनों को क्षमा कर सकें। हम सभी लोगों में ईश्वर का प्रतिरूप देख सकें। हमें तेरे प्रेम में बढ़ने की आशीष और कृपा दीजिए। तेरा प्रेम हमारे हृदय को, हमारे परिवार को, हमारे समाज और देश को भर दे। हे प्रभु, हमारे सभी बीमार भाई बहनों को इस समय तेरे प्रेम की कृपा से भर दे। यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।